हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास किस प्रकार है कि हमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। सबसे पहले हम इसी को हल करते हैं। हम इसकी जांच करते हैं कि हम ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले आप यहां पर देखिए, इसे हम कैसे करेंगे। समीकरण को सरल करने पर, सरल करने का मतलब है इसे हम अब हल कर रहे हैं। समीकरण को सरल करने पर आप देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अतः यहाँ पर a की जगह कितना एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद b क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1। फिर उसके बाद वहां पर क्या दे रखा है? 2x माइनस 3। ये यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर इसमें इसका अंदर की साइड गुणा कर देंगे। 2 का गुणा पहला x से, फिर 2 का गुणा माइनस 3 से। 2 का गुणा x से करेंगे तो 2x आएगा, फिर माइनस का चिन्ह अपने पास। 2 गुणा 3 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 6। फिर हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि एक द्विघात समीकरण में हमारे पास बराबर के इधर की साइड क्या होता है? 0 होता है। अतः हम क्या करेंगे? इधर की संख्याओं का इधर की साइड में पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण जब करेंगे तो हमारे पास इधर की साइड में जो ये प्लस का है इधर की साइड आएगा तो माइनस का, और ये जो माइनस वाला इधर की साइड आएगा तो प्लस का। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का इधर की साइड आएगा तो माइनस का 2x, ये माइनस का 6 इधर की साइड आएगा तो प्लस का 6 बराबर में 0। फिर हम क्या करेंगे? उच्च घात वाले पद को एक साथ लिखेंगे और फिर उससे निम्न, फिर उससे निम्न। उच्च घात का पद क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर इससे निम्न घात क्या है? एक्स एक्स वाली है, एक्स वाले पदों को लिख लेंगे। फिर उसके बाद अपने पास अचर पद है 1 प्लस में 6 बराबर में 0। ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएंगे दोनों। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का 1 प्लस का 6, क्या कितना हो जाएंगे? प्लस 7 बराबर 0। सरल करने पर अपने पास कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर में 0। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस समीकरण में जो चर है हमारे पास x, इस चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है हमारे पास? 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि एक द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित समीकरण में, निम्नलिखित समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हमने इसको किस प्रकार से हल किया? सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया था कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। उसके बाद हमने क्या? समीकरण को सरल किया। सरल करने पर हमने एक सूत्र लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास यहाँ पर a की जगह कितना है? x है, और b की जगह कितना है? 1 है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ये ऊपर से ऐसे ही उतार दिया। फिर उसके बाद क्या किया हमने? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 2 गुणा एक्स करते हैं तो 2x बराबर में 2x माइनस 6। 2 का गुणा x से किया, फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह। 2 का गुणा कितने से किया? 3 से। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा? जो द्विघात समीकरण होता है उसमें क्या होता है? बराबर के इधर की साइड में 0 होते हैं। फिर इसीलिए हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो ये जो प्लस का 2x है इधर की साइड आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। जो माइनस का 6 इधर की साइड में आ गया तो प्लस का 6 हो जाएगा। ये अपने पास एक्स स्क्वायर है प्लस 1, ये 2x है, फिर ये माइनस का हो जाएगा इधर की साइड, ये प्लस का हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा? सबसे बड़ी घात वाले पद को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी वाले घात को सबसे बाद में लिखेंगे, फिर उससे छोटी घात वाले पद को लिखेंगे।
सबसे बड़ी घात क्या है, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद एक्स का पद है, फिर उसके बाद क्या अपने पास अचर पद है। यहाँ पर 2x से 2x कट गया तो क्या बचा अपने पास एक्स स्क्वायर। 1 और 6 को जोड़ते तो 7 बराबर 0। जो ये अपने पास समीकरण दी गई है, निम्नलिखित समीकरण में चर की जो अधिकतम घात है कितनी है, 2। अतः ये एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या करेंगे, समीकरण को सरल कर लेंगे। सबसे पहले समीकरण को सरल करने पर, समीकरण को सरल कैसे करेंगे, ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x दिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, -2 का गुणा -3 से करेंगे। माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस आता है अपने पास। 2 गुणा 3 करते हैं तो कितना आएगा, 6। फिर उसके बाद माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस, 2 गुणा x करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2x प्लस। कोई इसके सामने लिखो चाहे मत लिखो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस का 6 इधर की साइड में आएगा तो माइनस का 6, फिर प्लस का 2x इधर की साइड आएगा तो माइनस का 2x, बराबर में अपने पास क्या बचेगा, 0। सबसे पहले सबसे बड़ी घात का पद एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद ये छोटी घात है सबसे, तो माइनस का 2x, फिर ये माइनस का 2x, यहाँ पर माइनस का 6 बराबर में 0। फिर क्या होगा अपने पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस दो कितने हो जाएंगे अपने पास, माइनस का 4x, ये माइनस का 6 बराबर में 0। अब हम क्या देखते हैं कि जो अपने पास ये एक समीकरण प्राप्त हुई है, इस समीकरण में हमारे पास चर क्या है, x है। इस x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। चूंकि निम्नलिखित समीकरण में, चूंकि निम्नलिखित समीकरण में x की अधिकतम घात, क्योंकि निम्नलिखित समीकरण में x की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण